हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि इसी चैप्टर का नाम बहुत सारी बुक में आपको सिंटैक्स भी देखने को मिलेगा। सिंटैक्स, तो ये दोनों बात एक ही है। कभी सिंटैक्स इसका नाम दिया जाता है और कभी इस टॉपिक का नाम होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें जरूर होती है। ऐसा हो सकता है कभी कि कुछ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपको दिखे ना, लेकिन उसके अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं गो, जाओ, तो इसमें वर्ब तो है गो, लेकिन सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सब्जेक्ट इसके अंदर भी है, छुपा हुआ है। यू यानी तुम जाओ, आपको कहा जा रहा है जाने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इसी वजह से आपके अंदर सब्जेक्ट इसके अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना क्या है, जरूरी है। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया है कि सेंटेंस के अंदर जहां पर भी मैं, यानी सब्जेक्ट कह रहा है कि जहां पर भी मैं सिंगुलर रहूंगा तो वहां तुम भी क्या रहना, सिंगुलर रहना। और जहां पर मैं प्लूरल रहूंगा तो वहां वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो ये इसका बेसिकली एक एग्रीमेंट है आपस में इन दोनों का कि सेंटेंस के अंदर जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहां वर्ब भी सिंगुलर होगा, और जहां सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, अब जब ये बात क्लियर हो गई तो अब हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे होता है, और इसी तरीके से वर्ब कैसे सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो पहली बात एक याद रख लीजिए आप कि सेंटेंस में जहां पर भी सब्जेक्ट होगा तो वो दो चीजें ही सब्जेक्ट बन सकती है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है दैट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है दूसरी भाषा में। तो काम के करने वाले को या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूंगा क्या, राहुल इज गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, राहुल के बारे में बात कर रहा हूं। तो राहुल क्या है, ये सब्जेक्ट। राहुल क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, या हम बोलेंगे अमन ईट्स अ मैंगो। अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि अमन एक आम खाता है। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमन के बारे में बात कर रहे हैं। और अमन ही क्या है, ये डूअर है, करता है। इस काम, खाने के काम को करने वाला कौन है, अमन है। तो अब बेसिकली सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको हर जगह काम आ जाएगी, हर जगह फिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखिए कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे, जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, अब इस सेंटेंस को समझने के बाद आप ये समझिए कि सेंटेंस के अंदर जहां भी सब्जेक्ट होगा तो वो दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये दो चीजें ही सब्जेक्ट बन सकती है सेंटेंस के अंदर, सिर्फ ये दो चीजें सब्जेक्ट बन सकती है। अब देखिए, नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अगर कोई नाउन अपने ओरिजिन फॉर्म में है, असल फॉर्म में है, तो वो तो सिंगुलर होगा। लेकिन प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, जब हम किसी भी नाउन में
एस या ई एस या आई ई एस, इन तीनों में से किसी को भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम वर्ब के बारे में भी देखते हैं। वर्ब के बारे में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे क्या? ईट, ईट। इसी तरीके से हो गया गो, इसी तरीके से हो गया FLY, फलाई। तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है। ये जब भी अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा ये, तो ये प्लूरल होता है। अपने ओरिजिन फॉर्म में, अपने फर्स्ट फॉर्म में जब वर्ब होता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन जब हम इसमें एस, ई एस या आई ई एस ये ऐड कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। जब ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। तो बस यही पे एक तरीके से कह लीजिए ट्विस्ट है इस टॉपिक के अंदर, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को कि सब्जेक्ट जो नाउन होता है, तो कोई भी नाउन अपने फर्स्ट फॉर्म में, ओरिजिन फॉर्म में वो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। अपने फर्स्ट फॉर्म में वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन जब हम ये ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब में क्या है? उल्टी है कंडीशन। यहाँ क्या है कि अपने फर्स्ट फॉर्म में ये क्या है? प्लूरल है। लेकिन जब हम इनमें से कोई भी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईट है, अब हम इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ईट्स, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसी तरीके से ई एस अगर हम गो के लास्ट में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गोस, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसी तरीके से आई ई एस, फ्लाई, फ्लाई में वाई को आई से बदल करके ई एस हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है। तो बस यही चीज याद रखिएगा कि जब हम एस ई एस आई ई एस वर्ब के अंदर ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। जब नाउन के अंदर एस ई एस आई ई एस में से किसी को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बॉय, एस हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक है। इसी तरीके से बॉक्स, इसमें हम ई एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। इसी तरीके से अगर फ्लाई ये नाउन हो जिसका मतलब होता है मक्खी, हाउस फ्लाई जो होता है, इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो सेम मैसेज बनेगा कि FLY को आई से बदल कर एस लगा देंगे तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ मक्खी। तो फ्लाई से फ्लाइज, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे हमने एस ई एस आई ई एस ऐड किया है तो ये प्लूरल बना है, और यहाँ पे हमने ऐड किया है तो ये सिंगुलर बन गया। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट कभी भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। प्लूरल कब होता है? जब हम एस ई एस आई ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन यही चीज जब हम वर्ब में ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है, इसी तरीके से प्रोनाउन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है और कभी प्लूरल होता है। जैसे आप देख लीजिए, सिंगुलर नाउन कौन कौन से होंगे? सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? जैसे आई, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और इसी का प्लूरल क्या होता है? वी, वी प्लूरल हो गया तो आई वी हो गया। यू क्या होता है? यू सिंगुलर भी होता है और यू क्या होता है? प्लूरल भी होता है। इसके बाद क्या हो गया? ही, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और इनका प्लूरल क्या होता है? दे। इनका प्लूरल क्या हुआ? दे। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन में हमें एस ई एस वाई वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लूरल के लिए दूसरा वर्ड इसमें आता है, या यू है तो इसका सेम आता है, वो प्लूरल भी यूज होता है और सिंगुलर भी होता है। ठीक है। इतनी बात समझने के बाद ये समझिए एक तरीके से इंट्रोडक्टरी बातें हुई हैं जो मैंने यहाँ पे की है, और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने की है यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि
प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मोटा मोटी कुछ चीजें हम देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका कौन हो गया, वी। इसी तरीके से कौन हो गया, दे। इसी तरीके से हो गया यू, ठीक है। आई, आई को हम यहाँ पे प्लूरल ही में रख रहे हैं, चूंकि हम आगे हमेशा वर्ब जो इसके लिए लेंगे वो प्लूरल ही के तौर पे लेंगे। वर्ब इसका जो आएगा वो प्लूरल आएगा, जहां पे सब्जेक्ट आई बनेगा तो उसके लिए वर्ब जो आएगा वो प्लूरल ही आएगा। सिर्फ एक दो जगह अपवाद है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्ब हम देख लेते हैं कि वर्ब जो है सिंगुलर कौन कौन से हैं। सिंगुलर वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, ईट्स हो गया आपका, एस अगर लग जाए तो। इसी तरीके से गो हो गया, ई एस अगर लग जाए तो। इसी तरीके से एफ एल आई ई एस, फ्लाइज हो गया। इसी तरीके से आपका डज हो गया। इसी तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिंगुलर वर्ब्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के वर्ब्स अगर आ जाते हैं, एस लग गया, ई एस लग गया या आई ई एस लग गया, तो ये सिंगुलर वर्ब्स बन जाते हैं। इसी तरीके से डज ये सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर है, इज एम और वॉज ये भी सिंगुलर है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि आई जो है दो जगह हम इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, यानी एक आई के साथ एम आता है और एक आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। बस इन दो जगहों पे हम आई के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी इसकी जगह आप कहीं भी देखेंगे तो प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। आप क्या कहेंगे, आई हैव बोलेंगे, आप क्या कहेंगे, आई ईट बोलेंगे, इट्स नहीं बोलेंगे, आई ईट बोलेंगे, आई हैव बोलेंगे, हैज नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये प्लूरल ही के तौर पे यूज होता है, इसलिए हमने प्लूरल वाली कैटेगरी में आई को रखा है, ठीक है। तो चलिए, ये भी बहुत काम की बात हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसको मिटाते हैं। अब दो चार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा अब इसमें आप देखिए, बताइए, अमन सिस्टर वाज और वर देयर, क्या होगा। तो ये सब वर्ब है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें इसे एग्रीमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे चूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो अब देख लीजिए, रवि यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ये हैज है जो मैंने अभी लिखवाया। माई ब्रदर इज या आर होगा, क्या होगा, माई ब्रदर। अगर मैं बोलता माई ब्रदर्स एस के साथ, तब तो आर आता, क्योंकि कई भाइयों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है माई ब्रदर, मेरा भाई, एक की बात हो रही है, तो इस सही है, चूंकि इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अमन्स सिस्टर वॉज या वर देयर, अमन सिस्टर, अमन की बहन, यहाँ भी एक बहन की बात हो रही है, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वॉज, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब हम सीरीज वाइज इस चैप्टर की कई वीडियो